एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो के अंदर मैं आज अपने दोस्त के साथ एक हॉरर मूवी लाइट ऑफ करके देखने वाला। चलो बस बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। और रिमोट चलो अभी ऑन करता हूँ रिमोट से। तो बड़ा आ गया, देख कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ चलो आपको नजर नहीं आ रहा गाइस? गाइस को नजर ही नहीं आ रहा। चंद्रमा की शीतल रोशनी ने वातावरण को और अधिक जादुई बना दिया। तेज हवा चलने लगी है। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा कोई भी आम आदमी नहीं है। गाँव भी बैठे हुए हैं और अमीर है भी चिंतित आई भी यहाँ बैठे हुए देखा वो स्टेशन मास्टर के पास गए। अभी भी लोग बुरा है मोबाइल पे। शांतिपुर गांव के मैदान में जाना है। मैं इतनी रात को कैसे जाऊं? स्टेशन मास्टर ने बहुत रूखेपन से कहा, इस अंधेरे में स्टेशन से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ये क्या कह रहा है गाइस? वाहन भी नहीं मिलेगा। लगता है थोड़ी देर बाद तूफान आएगा। तुम्हें ऐसे पता नहीं कब तूफान आएगा? बहुत ही अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है। उससे अच्छा आप रात यहीं गुजार लो, कल सुबह चले जाना। गाइस ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। डॉक्टर अजय स्टेशन से बाहर आ गए। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है। तेज हवा चल रही है। तूफान आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बाहर कोई नहीं है और ना ही कुछ साधन है। अजय को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अचानक उसकी लाइट ऑफ करके लिखे ये कौन बोला? डॉक्टर पीछे मुड़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अचानक एक रिक्शा वाला कहां से आ गया। गाइस मुझे पॉज करनी पड़ी क्योंकि ऐड आ गई थी। हां गाइस मुझे भी पॉज करनी है। मैं शांतिपुर के मैदान में जाऊंगा। चलो यार मैं लोग बुला रहा हूं। आधी रात हो गई है। पैसे की चिंता मत करो, तुम जो भी पैसा चाहोगे। ये कौन सा आदमी है? मैं आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। डॉक्टर साहब रिक्शे में बैठ गए। ये पक्का हॉन्टेड बंदा लग रहा है मुझे। हवा तेज हो रही थी। बारिश की छोटी-छोटी बूंदें गिरने लगी। छोटी-छोटी ढेरने लगी बारिश। बिजली की आवाज सुनाई दी। हालांकि डॉक्टर धीमे जा रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अकेले नहीं है। उसके आसपास कोई और भी है। उसके पास कोई गाइस बारिश हो रही है बहुत तेज। कहां पे? यहाँ पे हम वहाँ पे बेहतर ढंग से देखने की कोशिश की। चांद काले बादलों से ढका है, इसलिए इस घने अंधेरे इतनी तेज बारिश के अलावा कोई नहीं देख सकता। अचानक कुछ गली के कुत्ते आ गए और रेशे के सामने इकट्ठा हो गए। कुछ कुत्ते आ गए और रेशे के साथ कुत्ते आ गए। थोड़ी देर बाद और अचानक भाग गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने आलू की चीज देखी हो। व्यवहार से डॉक्टर काफी डर गया था। डॉक्टर अच्छा एक डॉक्टर है। रिक्शे वाले से पूछा, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र है? यहाँ चिकित्सा व्यवस्था? ये कैसे बोल रहा है? नंगा आदमी कहेगा। इतनी बारिश में ये वाले कपड़े पहन के आया हुआ है। ये क्या कह रहा है? गलती क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भूत जैसी आवाज है इसकी। ये क्या कह रहा है? पक्का पक्का हॉटेल बंदा है ये। रिक्शे के सामने कूद पड़े। उसकी आंखों में एक ये कौन सी बिल्ली है इतनी डरावनी? तरीके से आवाज लगाई जो सामान्य नहीं है। आधी रात को ऐसी शांत सड़क पर बिल्ली की वैसी आवाज ने डॉक्टर को डरा दिया।
अंतरिक्ष में अचानक झटका दिया। ये क्या झटका हो गया? दूर तो खेल है। करो करता हूँ यार, करता हूँ। चांद की रोशनी में किसी की परछाई सड़क पर पड़ी। परछाई नहीं पड़ रही। रिक्शा की परछाई नहीं पड़ रही। ये तो अपने आप चल रही है साइकिल शैडो में। सिर्फ दो डॉक्टर ही नजर आ रहा है। ये पक्का एहसास हुआ कि कहीं कुछ कर पाना है। अचानक डॉक्टर को महसूस हुआ कि बगल वाली सीट पर खाली हिस्से में सिर पर घूंघट तोड़कर एक महिला बैठी। मैं तो बहुत डर गया। देख सका, लिपस्टिक लगाई हुई है। उसकी आवाज सुनकर उसे अपने बगल मेरी ये फनी नहीं है, हॉन्टेड है। साया की उपस्थिति का एहसास हुआ। डॉक्टर को ये भी महसूस हो रहा था कि रिक्शे के ठीक पीछे एक आदमी तौलिया से अपना चेहरा ओए हवा में तैर रहा है। हालांकि ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर को एहसास हुआ है कि उसके आसपास हुए अदृश्य शक्तियां प्रकट हो गई हैं, जिन्होंने उसे घेर लिया है। यहाँ सभी इलाज के बारे में मर जाते हैं। क्या कह रहा है गाइस ये? देखने नहीं आता है, किसी को हमारी परवाह नहीं है। लेकिन जब आ चुके तो मैंने आपको सही सलामत पहुंचा दिया। यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। यार वहाँ पे वापस लौटने का कोई भी रास्ता ही नहीं है। गाँव में कोई डॉक्टर आया है। लाइट्स भी ऑफ है। मेरे दोस्त भी डरे हुए हैं इस बारी गाइस। यहाँ से मेरे भी दोस्त डरे हुए हैं। क्या कर रहे हो? क्या यार? अचानक उसे सड़क के किनारे एक छोटे से हनुमान मंदिर दिखाई। क्या हो रहा है? उसी क्षण निर्णय लेते हुए जीवित रहने की बेताब कोशिश में रिक्शे से सड़क पर कूद गया। उसे एहसास होता है हवा का तूफान आ रहा है। ओ भाई ये क्या है? इसका सफेद रंग कैसे हो गया अचानक? हाँ क्या गाइस डॉक्टर? मंदिर पहुंचकर मंदिर में स्थापित हनुमान जी की गले लगा लिया। खुद परस्त का इनका। थोड़ा घबराते हुए वह कुछ बत्तियां ढूंढने लगा जो उसके बैग में थी। अंधेरे के बावजूद उसे एहसास हुआ कि मंदिर के बाहर एक तूफान मंदिर के चारों ओर घूम रहा था। उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। क्या किया बैठा हुआ है? बड़ा को दिखते ही रहा। मैं थोड़ा दूर करके भी खाता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने होश नहीं खोया। छोटी हनुमान जी की मूर्ति को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रात हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मंदिर के चारों ओर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वे मंदिर के भीतर नहीं पहुंच सके। धीरे धीरे सुबह का उजाला हुआ। सुबह हो गई। अब और नहीं सह सकता, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सर, डॉक्टर साहब, मैं बोल रहा हूँ। कंपाउंडर बोला, उठिए सदर सर, उठिए उठिए सदर सर, उठिए। डॉक्टर साहब, मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर ने आंख खोलकर देखा, सुबह हो गई है। मेरे घर में कोई और बीमार था। क्षमा करें साहब, मैं कल आपको लेने नहीं आ सका। आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मेरी ट्रेन बहुत लेट थी साहब।
रात को आपका इस इलाके में आना ठीक नहीं है। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बात है? भोला ने एक नजर डॉक्टर की ओर देखा, फिर कहने लगा, सर, ये इलाका पूरी तरह से वीरान है, यहाँ कोई नहीं आता। अब चूंकि सरकार ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया है, ठीक 10 साल पहले सरकार ने एक बार यही फैसला लिया था। नए नए पास हुए डॉक्टरों को यहाँ भेजा गया था। मकसद था एक ऐसी चिकित्सा शिविर स्थापित करने के लिए, लेकिन कुछ जहरीली रसायनों के फैलने के कारण पूरे गांव का सफाया हो गया। डॉक्टर इतने डरे हुए थे कि गांव वालों को बचाने की कोशिश किए बिना भाग गए। इलाज के बिना पूरा गांव मर गया। एक दर्दनाक मौत। उस समय से लेकर अब तक इस गांव में कोई भी नहीं आया है। यहाँ तक कि जिन कुछ डॉक्टरों ने इस गांव में आकर मदद करने की कोशिश की, वे दिन के अंत में डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए। लेकिन क्या इसके पीछे कोई कारण है? जो लोग बिना इलाज के जहरीली केमिकल के कारण मर गए, उनकी आत्माएं अब इस क्षेत्र की सीमाओं पर घूमती है। उनकी आत्माएं उन डॉक्टरों से बदला लेना चाहती है जो बाद में उनकी मौत से भाग गए थे। इसलिए जो भी डॉक्टर पैर रखता है इस गांव में, वो भयानक चीज अनुभव करता है। अब वे आधी रात को गांव में घूमते हैं, और अगर उस समय कोई डॉक्टर आता है तो उसे भी आपकी तरह खतरे का सामना करना पड़ता है। बिना जाने आप खतरे में पड़ जाए। मैं कहता हूँ, आप यहाँ बिल्कुल भी मत देखो साहब, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। इतने दिनों तक इस गांव में कैसे जीवित रहे? अरे साहब, मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। मेरे पास माँ काली की ताबीज है। मैं बुरी ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं आपके साथ हूँ। फिर भी बेहतर होगा कि आप वापस चले जाते। मुझे इसका इलाज खोजना होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा कर्तव्य लोगों की बीमारियों को ठीक करना है, और जब तक आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आप इस काम में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर आखिरकार शांतिपुर गांव के मैदान में पहुंच गया, और उन्होंने और कंपाउंडर भोला ने एक चिकित्सा शिविर लगाया। कुछ मरीज आसपास के इलाकों से आए थे। डॉक्टर ने केवल उनका निःशुल्क इलाज किया, बल्कि उन्हें कुछ दवाइयां भी दी जो अपने साथ लाए थे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सर, अंधेरा हो गया, चलो वापस चलते हैं। अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। चिंता मत करो, मैं उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उन्हें आने दो। उनके पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ, समझाना चाहता हूँ। वे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के शिकार हैं, तो वे डॉक्टर से बदला क्यों ले रहे हैं? बैठा हुआ है। स्टेशन मास्टर ने भी मुझे चेतावनी दी थी। बोला, तुम अब घर जा सकते हो, मैं बाकी का ख्याल खुद रखूंगा। तुम मेरी चिंता मत। मेरी इतनी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। भोला निराश होकर धीरे से वहां से चला गया। रात के 9 बज रहे थे। सब कुछ समेट कर जैसे डॉक्टर अपना खाना खत्म करके बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से उसके सिर पर किसी भारी पत्थर वार किया गया। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़े। दूसरे बार के दौरान उन्होंने अपना बायां हाथ उठाकर विरोध करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर का बायां हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। आंखें धुंधली होने लगी। बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। दर्द से उनका सिर फटा जा रहा था। आखिरी क्षण में उसने धुंधली दृष्टि से भी हमलावर को पहचान लिया। ये वही है जो डॉक्टर से बातें कर रहा था। लेकिन भोला ने क्यों मारा? भोला जोर जोर से हंस रहा था। मैंने कई बार कहा था इस क्षेत्र को छोड़ दो। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश भी की थी, पर नहीं, आपने
मेरी बात नहीं सुनी, बिना सोचे समझे इस मामले को सुलझाने लग गए। लेकिन आप ये कैसे करते? भोला ने एक पल के लिए सांस ली, फिर शुरू हो गया। 10 साल पहले शांतिपुर और उसके आसपास के कई मरीज यहाँ मुफ्त इलाज के लिए इकट्ठा हुए थे। मैंने अकेले ही उन्हें मार डाला। मैंने ही उनके भोजन पानी में आर्सेनिक मिलाया था। मैंने ही दहशत फैलाई, डॉक्टरों को ये कहकर कोई बीमारी है, अज्ञात जहर। अगर जीना चाहती हो तो पैसा कमाया इसी एक घटना से। पैसा मेरे पास संभाल कर रखा हुआ है। 10 साल में किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। बहस का पर्दा कैसे हटा सकते हैं? अचानक किसी ने डॉक्टर के कान में कहा, वो वही है जो साइकिल पे ले गया। वो ताबीज छीन लो। 10 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। घर से अभी हाइट का डर मुझे डर भी है। तू बड़ा बताओ वो अभी भी चिंता कल है, तुम आज क्योंकि किसी के पास भगवान का दिया कुछ होता है तो हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर को एहसास हुआ कि ये वही आवाज है जो उसने कल रिक्शे में आते हुए सुनी थी। अचानक डॉक्टर को भोला के पीछे एक सफेद आकृति वही है। आकृति में उग्र छवि है। वो कोशिश करता है लेकिन भोला को छू नहीं पाता। माने बेहोश होगा। उस ताबीज को उतार लो, उसके बाद देखो क्या होता है। बच्चे बूढ़े और औरत मिलाकर वो 20 लोगों का खून कर चुका है। हम लोग इसको सिर्फ मानेंगे ही नहीं, इसको नरक में ले जाएंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप हम लोग का साथ दो। बहुत हुआ, बहुत समय बर्बाद हो गया। हा 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 हा। अपनी निर्माता से मिलने की अब आपकी बात है। हा 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 हा। सफेद आकृति भोला के पीछे खड़ी होकर अफसर की प्रतीक्षा करने लगी। भोला ने अपनी लोहे की रॉड पकड़ ली, पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करने की कोशिश की। डॉक्टर ने किसी तरह शरीर को आगे की ओर कराया, पलटवार किया, भोला को जमीन पर गिराने की कोशिश की। भोला को अचानक आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एक क्षण में उसने डॉक्टर की नाक पर निशाना साधा और मुक्का मारने लगा। डॉक्टर अंजे को घबराहट हुई और उनकी नाक से खून निकल आया। डॉक्टर ने हार नहीं मानी, अपनी पूरी ताकत जुटाई। भोला की नाक हाथों पर मुक्के मारने लगा। पेट में मुक्का लगने के बाद भोला थोड़ा आगे की ओर झुका और थोड़ा बेचैन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अच्छा हुआ। और उसी समय डॉक्टर ने भोला की गर्दन से लटक रहे ताबीज को छीन लिया। जैसे ही भोला खुद को छुड़ाने के लिए सीधा हुआ, डॉक्टर ने उसके हाथ में जो ताबीज कसकर पकड़ रखा था वो टूट गया और डॉक्टर ने उसे पलक झपकते ही दूर फेंक दिया। नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अचानक कई लोग एक साथ भयानक आवाज में हंसने लगे। तुम कहाँ जाओगे? हम लोग तुमको नरक में ले जाएंगे। तुमने पैसों के लिए मारा है ना? तुमने नरक के लिए हमको उठाया। जहरीले पानी की लड़ाई में तुमने मार दिया और तुम्हें हम लोगों का बहुत मिली। हम लोगों के मजे लिए अभी तुमको मरना होगा। खतरनाक है। क्या कर रहे हो? आगे थोड़ी ना क्यों देख रहा था कितना रह गया। आकृतियों ने भोला को चारों ओर से घेर लिया। भोला चिल्लाने लगा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज
मुझे जाने दो। तुम जैसा पापी नरक में जाए और नरक के अंदर जलते रहो। उसकी आवाज को दबाते हुए एक भयानक हंसी सुनाई दी और सफेद आकृति थोड़ी देर तक भोला के आसपास घूमते रहे और फिर भोला को लेकर गायब हो गए। ये क्या हुआ? डॉक्टर के सामने 3-4 सफेद आकृतियां प्रकट हुई। हम लोग हमेशा हमारे रहेंगे आपके पास। आपने हमारी मदद की, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप ही की वजह से हम लोगों को 10 साल बाद मुक्ति मिली है। अब हम आत्माएं यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग बदला लेने के लिए इतने लंबे समय तक भटक रहे थे, आज हम लोग सफल हो रहे हैं। सिर्फ एक विनती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहे। हम जैसे लोगों की आपकी मदद की बहुत जरूरत है। वास्तव में आपका क्या मतलब है? आप ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। आपके पास भगवान का दिया हुआ शक्ति है। आप वो काम कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आपकी दृष्टि ही एक उपहार है। जैसे जैसे आकृतियां गायब हो गई, डॉक्टर रंजय सोचते रहे और बुदबुदाते रहे। क्या सच में मेरे पास देखने की विशेष शक्तियां हैं? इसलिए मैं निराकार मृत लोगों की आत्मा को देख सकता हूँ। लाइट ऑन करो। गाइस आज तो बहुत डर लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो